हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो आज हम पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी तक हमने इलास्टिसिटी के 4 लेक्चर स्टडी कर लिए। आज हमारा 5वां लेक्चर है जिसके अंदर हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने हुक्स लॉ पढ़ा था। हुक्स लॉ के अंदर हमारा जो कांस्टेंट आता है जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या फिर कांस्टेंट ऑफ मॉडुलस या फिर हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की 3 टाइप्स पढ़ी थी हमने। एक तो थी हमारी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और सेकंड वाली है ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेस और कौन सा स्ट्रेन? स्ट्रेस भी बल्क मॉडुलस स्ट्रेस मीन बल्क स्ट्रेस और स्ट्रेन भी बल्क स्ट्रेन। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा फोर्स बाय एरिया और स्ट्रेन का कितना होगा? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमने देखा था कि जो बल्क स्ट्रेन होता था या हाइड्रोलिक स्ट्रेन होता है या वॉल्यूम स्ट्रेन, इसके नाम क्या क्या थे हमारे पास? चाहे वो बल्क स्ट्रेस की बात करें या स्ट्रेन की बात करें। बल्क स्ट्रेन लिख देती हूं मैं, बल्क स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन या फिर हमारे पास क्या हो गया? हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक स्ट्रेन यही पढ़ा था हमने। ठीक है, तब देखो वॉल्यूम स्ट्रेन हमारे पास क्या आया था? नेगेटिव, क्योंकि जब किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स डिवाइड बाय एरिया प्रेशर लगेगा, तो उसका इनिशियल वॉल्यूम जो है V अगर है तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो लेस देन होगा V इनिशियल से। फाइनल वॉल्यूम कम हो गया तो V फाइनल माइनस V इनिशियल तो आएगा नेगेटिव, इसलिए हमने बोल दिया डेल्टा V इज इक्वल टू नेगेटिव। तो नेगेटिव डेल्टा V बाई V, फोर्स बाई एरिया को हम लिख देते हैं प्रेशर, और ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आ गया P V डिवाइड बाई माइनस डेल्टा V। नेगेटिव को ऊपर भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। ठीक है, अब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड के केस में कितनी होगी? देखो सॉलिड क्या होते हैं? बिल्कुल कॉम्पैक्टिंग साइज होते हैं, मतलब लिस्ट कंप्रेसिबल होते हैं। हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाए तो भी उसके अंदर जो चेंज इन वॉल्यूम होगा बिल्कुल हल्का सा होगा, थोड़ा सा होगा। तो चेंज इन वॉल्यूम अगर अप्रोक्स 0, अगर मैं बोलूं कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली सॉलिड है तो उस केस में जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो लगभग 0 होगा। तो बी किसके इक्वल होगा? इंफिनिटी। बिल्कुल परफेक्टली सॉलिड के अंदर जो बी की वैल्यू है वो होती है इंफिनिटी। ठीक है, यंग मॉडुलस भी कितना होगा? इंफिनिटी होगा। इसको भी हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों पे अप्लाई कर सकते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर एक टर्म और आती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को हम मान लो K से डिनोट करते तो वो होती है 1/B। बल्क मॉडुलस का अपोजिट होगा। ठीक है, बल्क मॉडुलस के इनवर्स को हम बोलेंगे कंप्रेसिबिलिटी। मींस कोई भी ऑब्जेक्ट कितना कंप्रेसिबल होता है तो उसको हमने कहा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को दिखा दिया। K से कोई जरूरी नहीं है K से दिखाने, इसको C से कोई भी कांस्टेंट से हम दिखाना होता है। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1/, बल्क मॉडुलस। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब देखो इसके न्यूमेरिकल करने से पहले एक फॉर्मूला स्टडी करते हैं। फॉर्मूला है डेंसिटी का, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है वॉल्यूम की। अगर वॉल्यूम की बात होगी तो मतलब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी होगा। ठीक है, बाकी इसके मोस्टली क्वेश्चंस में डेंसिटी का ही कॉन्सेप्ट है, तो उसको समझो। देखो एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू रो डैश इज इक्वल टू डेल्टा T बाई
डी। यहाँ पे P है प्रेशर, P है प्रेशर, ठीक है। B बल्क मॉडुलस हो गया और ये डेंसिटी होगी। ये फॉर्मूला आया कहां से, सबसे पहले तो वो देखते हैं। तो हमारे पास बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होगा, P डिवाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, यही होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, dV बाई V, लिख सकते हैं सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर dV बाई V को उस तरफ ले जाओ और प्रेशर के डिवाइड में ले आओ B, ठीक है, सिंपल। माइनस dV इज इक्वल टू P बाई B और इधर ले गए V, इतना इसको लिख के छोड़ दो, ठीक है। अभी हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो हमारी इनिशियल डेंसिटी है, ये इनिशियल डेंसिटी है, इनिशियल, और ये हो गई फाइनल डेंसिटी। फाइनल डेंसिटी मास कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम V डैश हो गया फाइनल वॉल्यूम। अब देखो इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अगर हमें फाइनल वॉल्यूम चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनिशियल को इस साइड ले आओ, ठीक है। और चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव है, तो वी आई माइनस डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल, यही होगा कुछ। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वी इनिशियल वॉल्यूम में से चेंज इन वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम निकल गया। क्या है हमारे पास, इनिशियल वॉल्यूम जितना भी था उसमें से वॉल्यूम में कितना चेंज आया, कितना वॉल्यूम कम हुआ है प्रेशर के लगाने से। किसी भी बॉडी पर जब हम प्रेशर लगा रहे तो उसका वॉल्यूम कितना कम हो गया, ये जो कम हुआ वॉल्यूम है कितना कम होगा, तो उसके बाद जो वॉल्यूम बच गया इसको हम बोलेंगे वी फाइनल। ये हो गए, डेल्टा वी को मैं डीवी लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास वी माइनस डीवी की वैल्यू इधर से उठा के पुट कर दो, कितनी आ गई, पी वी डिवाइड बाई बी, सिंपल, ठीक है। नेगेटिव ऑलरेडी मैंने पुट कर रखा है, ठीक है। अब यहां पे रो डैश इज इक्वल टू एम, वी कॉमन निकाल दो, 1 माइनस पी डिवाइड बाई बी। मास डिवाइड बाई वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, डेंसिटी, जो किसके इक्वल आ गई 1 माइनस पी बाई बी, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला एक तो ये आ गया जो ये बना है, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू दिस टर्म, और उसके बाद क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 माइनस पी बाई बी इसकी पावर -1, लिख सकते हैं। वैसे तो ये फॉर्मूला होता है अगर हम एग्जैक्ट इनिशियल फॉर्मूले की बात करें, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं P इज वेरी वेरी लेस देन B, जो P की वैल्यू B से स्मॉल है, बहुत ज्यादा कम है, तो हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे, और बाइनोमियल थ्योरम का यूज करने के बाद जो ये पावर है ये आ जाएगी आगे, तो यहाँ पे कितना हो गया P बाई B, जो कि है यही वाला फॉर्मूला। P की जगह हम डेल P भी लिख सकते हैं कि प्रेशर में कितना चेंज आया है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल होने वाले, ठीक है। ये लगा लो, ये लगा लो, क्लियर, आ गया समझ में, ठीक है। देखो तो इसके ऊपर बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज, वाटर का बल्क मॉडुलस मींस बी की वैल्यू इन्होंने दे दी 2.1 10 रेज टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द प्रेशर रिक्वायर्ड, द डेंसिटी ऑफ, प्रेशर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ वाटर बाय। अब
प्रेशर, कितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी ताकि जो उसकी डेंसिटी है कितनी इंक्रीज हो जाए, 0.1% से इंक्रीज हो जाए। तो डेंसिटी के अंदर इंक्रीज का मतलब चेंज इन डेंसिटी डिवाइड बाई ओरिजिनल डेंसिटी, उसकी वैल्यू कितनी है 0.1%। 0.1% मीन्स 0.1 डिवाइड बाई 100%। पॉइंट को हटा दो तो एक और जीरो, तो 10 रेज टू द पावर -3। तो इसलिए ध्यान रखना, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द डेंसिटी, इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो मतलब ये जो परसेंटेज दे रहे हैं वो चेंजिंग डिवाइड बाई ओरिजिनल दे रहे हैं। अगर यहाँ पे दे दे कि टू इंक्रीज द वॉल्यूम, तो यहाँ पे डेल V बाई V की वैल्यू होती, ठीक है, ये दे दिया। अब देखो हमें निकालना क्या है, प्रेशर रिक्वायर्ड। प्रेशर रिक्वायर्ड मीन्स P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो डेंसिटी का फॉर्मूला था हमारे पास वो ये था, प्लस डेल P बाई B, ठीक है, सिंपल। अब यहां से फॉर्मूला खोल दो, रो प्लस रो डेल P बाई B, ठीक है। अब डेल रो डैश माइनस रो डिवाइड बाई रो इज इक्वल टू डेल P बाई B। क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकती हूँ, डेंसिटी डिवाइड बाई ओरिजिनल डेंसिटी, जो किसके इक्वल होगी, चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाई B, ठीक है, लिख सकते हैं। देखो आया कहां से है, शॉर्टकट याद रख सकते हो इस यहां से, बाकी इनिशियल इसी फॉर्मूले को याद रखो हमेशा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू दे दी 10 रेज टू दी पावर -3 इंटू बी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास डेल पी। प्रेशर रिक्वायर्ड ही निकालना था, बी की वैल्यू कितनी दे दी 2.1 10 रेज टू दी पावर 9, 2.1 10 रेज टू दी पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास प्रेशर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कितना आ गया 2.1 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंपल, इन्होंने बस यहाँ पे ये पॉइंट था समझने वाला कि जो प्रेशर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ वाटर बाय, तो इसका मतलब होता है डेल रो बाई रो। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म क्यूब इज सब्जेक्टेड टू वॉल्यूम कंप्रेशन। मींस एक क्यूब है, इन्होंने क्या दे दिया, एक क्यूब दे दिया जिसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। अगर ये ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ठीक है। एक क्यूब दे दिया, इफ ईच साइड इज डिक्रीज्ड बाय 2%, अगर हर एक साइड कितना डिक्रीज हो जाए 2%। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ऐसा कुछ दे रखा हो ईच साइड डिक्रीज्ड बाय, तो इसका मतलब ये क्या दे रखा है, साइड का हम ए बोल देते हैं, तो डेल ए बाई ए कितना दे दिया 2%। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आया। जब भी ऐसा देखी ईच साइड डिक्रीज बाय 2%, इफ डेंसिटी डिक्रीज बाय इतने परसेंट, या फिर वॉल्यूम डिक्रीज बाय दिस परसेंट, तो इसका मतलब चेंजिंग डिवाइड बाय ओरिजिनल की वैल्यू दे रहे हैं वो, ठीक है, तभी वहां पे वो परसेंटेज निकल के आ रहा है। उसके बाद इन्होंने पूछा बल्क स्ट्रेन बताओ, क्या बताना है हमें, बल्क स्ट्रेन। बल्क स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो डेल V बाई V, ठीक है। अब वॉल्यूम में और इसमें क्या रिलेशन होता है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब होगा। अब यहां से हमारे पास जो एरर हमने पढ़ा था उस केस में डेल V बाई V इज इक्वल टू पावर को 3 आगे डेल A बाई A ऐसा लिख सकते हैं। एरर के अंदर हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि V को हम डेल V बाई V और इसको हम 3 डेल A बाई A। स्ट्रेन भी एक तरह का क्या है, एरर ही तो है, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया यहां से। तो डेल V बाई V इज इक्वल टू 3 डेल A बाई A की वैल्यू कितनी है 2%, तो हमारे पास आंसर आ गया 6%। बल्क स्ट्रेन कितना आ गया 6%, या फिर हम बोल सकते हैं 0.06। सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। ए बॉल फॉलिंग इन ए लेक ऑफ डेप्थ 200 मीटर। यहाँ पे ये क्या होगी, एक लेक हो गई जिसकी डेप्थ कितनी है 200 मीटर,
मीन्स इसकी हाइट लगा लो, डेप्थ लगा लो, वो 200 मीटर है। इट शो 0.1% डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम एट द बॉटम। समझ में, उसके वॉल्यूम में डिक्रीज है, तो मीन्स डेल वी बाई वी कितना है, 0.1% है। ठीक है, व्हाट इज बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस कितना होगा? सिंपल, बल्क मॉडुलस का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, प्रेशर डिवाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहां से P कितना है, P निकाल लो। P का फॉर्मूला हमें पता है एच रो जी होता है, एच रो जी होता है ना, लिखो 200 मीटर, रो वाटर का 1000 होता है और जी की वैल्यू 9.8 होती है। पॉइंट हटाओ तो एक जीरो कैंसिल हो गई, यहां से मल्टीप्लाई करो और 10 रेज टू द पावर 4। P इतना ही आया है ना हमारे पास। सिंपल, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम किसी हाइट पे या किसी डेप्थ पे हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एच रो जी, सिंपल हमेशा। ठीक है, तो यहां से P की वैल्यू पुट करो, 10 रेज टू द पावर 4। चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 0.1%। अभी तो हमने पढ़ा था 10 रेज टू द पावर -3 के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू पुट करो 10 रेज टू द पावर -3, जो कि ऊपर जाके कितनी हो गई, 10 रेज टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर हमारा देगा 19.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, कोई डाउट इसमें? सिंपली हमें प्रेशर की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट अलग था, बाकी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि व्हाट इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन द डेंसिटी ऑफ वाटर, अप्रोक्सीमेट चेंज इन द डेंसिटी ऑफ वाटर इन ए लेक ऑफ डेप्थ। वही लेक ऑफ डेप्थ मीन्स एच की वैल्यू दे दी 400 मीटर बिलो द सरफेस। डेंसिटी ऑफ वाटर एट द सरफेस मीन्स इनिशियल डेंसिटी हो गई इतनी, बी दे रखा है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा चेंज इन डेंसिटी बताओ, तो सिंपली सबसे पहले तो प्रेशर निकाल लो। पहले फॉर्मूला देखो क्या होता है हमारे पास, ये होगा ना फॉर्मूला 1 प्लस डेल पी बाई बी, ये फॉर्मूला था हमारे पास। चेंज इन डेंसिटी का मतलब पहले इस रो को खोल लो, रो प्लस रो डेल पी बाई बी, रो को उस साइड लेके जाओ, तो ये हो गया फाइनल रो माइनस इनिशियल रो इज इक्वल टू रो डेल पी बाई बी। ये क्या हमारे पास, चेंज इन डेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी मतलब डेंसिटी एट द सरफेस, प्रेशर डिवाइड बाई बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला सिंपली एच रो जी, एच की वैल्यू रो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 और जी की वैल्यू 9.8 रखना, 9.8 रखो, 10 रखना है 10 रखो। आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा, 10 रख दो। ठीक है, तो 4 10 रेज़ टू द पावर 3 5 6 ये आ गया प्रेशर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, चेंज इन डेंसिटी रो एट द सरफेस 1030, चेंज इन प्रेशर और डिवाइड बाई डी 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। सॉल्व कर दो इसको फटाफट, 20602 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 या फिर 206 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 या फिर 2.06 और इसका ये एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, और चेंज इन डेंसिटी की यूनिट भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है इसके ऊपर, हमें यही फॉर्मूला लगेगा हर जगह। ठीक है, अब एक वो क्वेश्चन करते हैं जो नीट के अंदर रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसका 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये देखो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने दे क्या रखा है कि द डेंसिटी ऑफ मेटल एट नॉर्मल प्रेशर इज रो, मतलब ये उसकी इनिशियल डेंसिटी हो गई। उसके बाद इफ इट्स डेंसिटी व्हेन सब्जेक्टेड टू एन एक्सेस प्रेशर, जब हम उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड कर रहे हैं तो उसकी जो डेंसिटी है वो हो जाती है फाइनल डेंसिटी रो डैश। बी बल्क मॉडुलस है, तो बताओ रो डैश डिवाइड बाई रो। तो देखो सिंपली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे स्किप मत करना वीडियो अभी।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका एक टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का, डेल P बाई B। अगर ये क्वेश्चन हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करें तो हमारे पास आएगा इसका आंसर माइनस रो डिवाइड बाई रो डेल। ये रेशियो निकालना था ना, रेशियो निकालना है तो प्रोडक्ट खोलने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसके डिवाइड में लेके जाओ। ये 1 प्लस डेल P बाई B, ये आ गया ना, रेशियो ही तो निकालना था, तो आंसर ये होना चाहिए। बट अगर मैं कहूं आंसर के अंदर ये भी ऑप्शन में है और एक ऑप्शन और है, तो कौन सा करोगे? ये भी ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में, तो इन दोनों में से कौन सा हमारा आंसर होगा? क्योंकि अभी तक तो हम सिंपली इससे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहीं से हो जाता है। तो देखो ये पूछ रहे कि इनिशियली फॉर्मूला क्या है, एक तरह से इनिशियल फॉर्मूला विदाउट एनी कंडीशन। ये जो फॉर्मूला बनता है ये तो कब बनता है? जब प्रेशर हमारा स्मॉल होगा B से। प्रेशर कब होगा? जब B से स्मॉल होगा। लेकिन अगर मैं ये कंडीशन अप्लाई ही ना करूं, अगर हमें ये कंडीशन पता ही ना हो, तो हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला ये होता है। तो अगर हमसे फॉर्मूला पूछा जाता है तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये गलत होगा। ठीक है, ये कब लगता है? जब हम इसके ऊपर ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, तब जाके ये फॉर्मूला यूज होता है ऊपर वाला। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर हम करेंगे 1 माइनस डेल P बाई B की पावर -1, या फिर 1 बाई 1 माइनस डेल P बाई B कर सकते हो। इजी क्वेश्चन है बल्क मॉडुलस के। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।